सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहार वंश एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे एसएससी, दिल्ली पुलिस और एचएसएससी, सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वर्तमान में राजपूत समाज और गुज्जर समाज के बीच भी यह विवाद का टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज थे उनको लेकर यह विवाद बना हुआ है। राजपूत समाज के लोग कहते हैं ये राजपूत समाज से संबंधित हैं और गुर्जर जाति के लोग कहते हैं इनका संबंध गुर्जर समाज से है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। चंदबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान शासकों का उद्भव आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक का रचनाकार कौन है? चंदबरदाई है। चंदबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। यह पुस्तक पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर लिखी गई है और इस पुस्तक में चंदबरदाई ने बताया है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 वंश उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋषि वशिष्ठ ने कहां पर यज्ञ किया था जिससे 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी? तो आबू पर्वत पर किया था। और फिर पूछ सकता है कि वो 4 वंश कौन से थे? प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। इन चारों वंशों को अग्निकुंडीय राजपूत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अग्निकुंडीय राजपूत या अग्निकुल राजपूत किन वंशों को कहा जाता है? तो प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुल के राजवंशों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? प्रतिहार वंश है और प्रतिहार वंश को ही गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम मालवा का शासक था। अगर यह पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। और वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक वत्सराज 783 ईस्वी में राजा बना। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रतिहार शासक वत्सराज कब शासक बना? 783 ईस्वी में बना था। और वत्सराज ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट, वत्सराज का पुत्र या वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। और नागभट्ट द्वितीय ने भी वत्सराज के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व महान राजा कौन है? मिहिर भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज का कार्यकाल क्या था? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। मिहिर भोज को प्रथम भोज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक को प्रथम भोज के नाम से जाना जाता है? तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को जाना जाता है। मिहिर भोज के पिता का नाम क्या था? तो मिहिर भोज के पिता का नाम रामभद्र था। मिहिर भोज विष्णु भगवान के भक्त थे। तो मिहिर भोज विष्णु भक्त थे।
नेक्स्ट, मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। और मिहिर भोज के सिक्कों पर भी आदि वराह की तस्वीर अंकित मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के छठे राजा थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश के क्रम के अनुसार मिहिर भोज कौन से नंबर के शासक थे? छठे नंबर के शासक थे। यानी इससे पहले 5 शासक प्रतिहार वंश के अंतर्गत हो चुके थे और मिहिर भोज छठे राजा बने थे। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनसे पहले वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कन्नौज को पूर्ण रूप से जीत नहीं पाए थे। लेकिन मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक मिहिर भोज की मृत्यु 885 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हुई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज की मृत्यु कब हुई? 885 ईस्वी में हुई। और कहां हुई? नर्मदा नदी के किनारे हुई। मिहिर भोज से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हम उन्हें पढ़ चुके हैं। एग्जाम्स में पूछने के पूरे चांस है, क्योंकि फिलहाल ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है और इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा रखी है और सुनवाई के बाद पता चलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसके बारे में क्या निर्णय देता है। नेक्स्ट, मिहिर भोज का पुत्र व उत्तराधिकारी। तो महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र और उत्तराधिकारी था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किस शासक के दरबार में रहते थे? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। और राजशेखर ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। और प्रतिहार शासक यशपाल ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी? तो प्रतिहार शासक यशपाल ने भेजी थी। नेक्स्ट, दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। तो आज हमने प्रतिहार वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।